दोस्तों, ग्रेट अमेरिकन फिलोसोफर मिस्टर जिम रॉन कहते हैं कि कीप स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग, यानी कि आपको हिसाब किताब में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना है और अपनी जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखनी है। दोस्तों, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो भी, यानी कि अगर आप जॉब में है तब भी आपके लिए हिसाब किताब रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि फाइनेंशियली आप आगे बढ़े, अगर आप नहीं चाहते कि आप दौलतमंद बने, अगर आप नहीं चाहते कि आप अमीर बने, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी हिसाब किताब मत रखो और जो कुछ होना है वो अपने आप हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें, आप जीवन में आगे बढ़े आर्थिक रूप से, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रखनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी इनकम, जो भी पैसे आ रहे हैं वो किस तरह से और कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आपके पास जो इनकम आ रही है वो एक्चुअली में कहाँ जा रही है और कैसे कैसे खर्च हो जा रहा है, और अंत में आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे आते तो हैं बट पता नहीं वो कहाँ कैसे चले जाते हैं, अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये एक संकेत है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पे तुरंत काम करने की जरूरत है और डेली जो भी आपके खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसे आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत है। जिस तरह से आप अपने खर्चों को डेली रिकॉर्ड करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे जरूरत से ज्यादा खर्च हो रही है, कौन से खर्च आपको करने चाहिए वास्तव में और कौन से खर्च आप कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खरीदना कुछ और जाते हैं बट जैसे इन शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे खरीद कर वापस कुछ और आते हैं। तो ये चीज अगर होती है तो इसका मतलब यही है कि आप अपने बजट से, अपने अकाउंटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और इस तरह की गलती आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने नहीं देगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तब उन्हें अकाउंटिंग करने की जरूरत है, अगर उनके पास कम पैसे हैं तो उन्हें अकाउंटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग है, गलत थिंकिंग है। इस तरह की थिंकिंग से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप आज 10,000 रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 10,000 का हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख हिसाब किताब कैसे रखेंगे। आपकी जो हैबिट है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आपके पास भले ही बाद में ज्यादा पैसे आने लगे तब भी आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे, और अगर आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो आप वापस से वहीं पे पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको वापस वहीं आना पड़े जहां से आपने शुरुआत की थी, तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने साथ एक स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग जरूर रखिए। दोस्तों, बात करें कि स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग कैसे रखनी है, तो सिंपली सबसे पहले आपको डेली जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आप यहाँ पे मंथली रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हर मंथ आपके कितने इनकम हुए और उसके बाद से कितने एक्सपेंसेस हुए। यानी कि सिंपली आपको इनकम एंड एक्सपेंस का एक सीट बनाना है, जो आप एक पेन पेपर के साथ कर सकते हैं या अपने मोबाइल पे किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मैंने पहले ही एक ऐप बताया हुआ है जिसमें आप ये चीज कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग का जो हिसाब किताब है वो रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आपको हिसाब किताब रखना है नेटवर्थ का। जी हाँ, आज आप कहाँ पे है, आज आपके पास एसेट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो क्या है, क्या आपके पास एसेट ज्यादा है या फिर आपके पास लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, देनदारियां, कर्जे ज्यादा है। तो ये चीज का हिसाब किताब आप नेटवर्थ स्टेटमेंट से रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक बैलेंस शीट रेडी कर सकते हैं और लास्ट में आप अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो भी कैश आ रहे हैं वो किस तरह से खर्च हो रहे हैं। और इसके अलावा जो भी आपके इनकम, जो भी आपका जो बैलेंस शीट है वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो आपको दिखेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों का जो हिसाब किताब है वो आप रख सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग के इस रूल्स को फॉलो करें। तो यहाँ पे ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। और इसके लिए दिन का सिर्फ 5 मिनट का जो वक्त है वो आपको देना होगा। 5 से 10 मिनट हो सकता है, 10 से 15 मिनट हो सकता है, बट ये अगर आप करते जाते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्यूचर में आर्थिक रूप से ग्रो करेंगे, इसकी गारंटी दी जा सकती है। बट अगर आप ये नहीं करते हैं तो चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लें, कितना भी अच्छा आप जॉब कर लें, वहां पे आपके लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर रहेंगी और आपको हमेशा एक मन में एक डाउट ही रहेगा कि आपके जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं और आपका जो आपके फाइनेंस पे है, आपके जो पैसे पे है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे पर कंट्रोल हो और आपके फाइनेंस पे कंट्रोल हो और फाइनेंशियली ग्रो करें, तो यहाँ पे इस रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रूल सिंपल है, कीप स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग, यानी कि हिसाब किताब से किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो के लेसन को जरूर समझ पा रहे होंगे कि आपको अपनी जो अकाउंटिंग है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।